दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा आर्थिक व्यवस्था और जीविका जीवन का आधार। जीवन जीने के लिए केवल सांसें भरना पर्याप्त नहीं होता। जीवन को सुचारू रूप से चलाने और संतोषजनक बनाने के लिए जीविका या आर्थिक व्यवस्था का होना आवश्यक। यह न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम आर्थिक व्यवस्था और जीविका को विस्तार से समझेंगे। आर्थिक व्यवस्था का परिचय। आर्थिक व्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जो किसी भी समाज या देश में संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी आजीविका को कैसे अर्जित करते हैं और समाज के विकास में कैसे योगदान देते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आर्थिक व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा के क्षेत्र के रूप में जीविका के कई साधन उपलब्ध है। जीविका का अर्थ और महत्व। जीविका का अर्थ ऐसा कार्य या व्यवसाय जिससे व्यक्ति अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। यह न केवल हमारी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा करता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता, आत्मनिर्भरता और खुशी भी लाता है। जीविका का महत्व। आर्थिक स्थिरता। जीविका के माध्यम से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। आत्मसम्मान और पहचान। सही व्यवसाय व्यक्ति को समाज में पहचान और आत्मसम्मान दिलाता है। सामाजिक योगदान। जीविका केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं है, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देती है। भारत में आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। भारत में आर्थिक व्यवस्था 3 प्रमुख क्षेत्रों में बटी हुई है। प्रारंभिक क्षेत्र कृषि और संबद्ध कार्य। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 60% से अधिक जनसंख्या खेती पर निर्भर है। इसके अलावा मछली पालन, पशुपालन और वानिकी जैसे कार्य भी जीविका के प्रमुख साधन है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग और निर्माण। औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में छोटे और बड़े उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। इस क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग और मशीन निर्माण जैसे उद्योग शामिल है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। आईटी, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और बैंकिंग जैसी सेवाएं इस क्षेत्र के मुख्य आधार हैं। जीविका के बदलते स्वरूप। समय के साथ जीविका के साधनों में बड़ा बदलाव आया है। जहां पहले लोग मुख्य रूप से कृषि और छोटे व्यवसायों पर निर्भर थे, वहीं आज डिजिटल युग में ऑनलाइन रोजगार, स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग जैसे नए विकल्प सामने आए हैं। डिजिटल युग में रोजगार। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और ग्राफिक डिजाइन जैसे क्षेत्र लोकप्रिय हो रहे हैं। घर बैठे ऑनलाइन जॉब्स और वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने लोगों की सोच को बदला है। युवाओं के लिए अवसर। आज का युवा नई सोच और ऊर्जा से भरा है। अगर वे अपनी रुचि और कौशल के अनुसार करियर चुने तो वे सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। स्टार्टअप संस्कृति। भारत में स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। तकनीकी ज्ञान का उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे नए क्षेत्रों में करियर की अपार संभावनाएं हैं। कला और क्रिएटिविटी। संगीत, लेखन और ग्राफिक डिजाइन जैसे क्षेत्रों में युवाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका दे रहे हैं। निष्कर्ष। आर्थिक व्यवस्था और जीविका हमारे जीवन के 2 अभिन्न पहलू है। यही मार्गदर्शन और मेहनत से हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को सफल बना सकता है। आर्थिक व्यवस्था का महत्व समझने के लिए, बल्कि उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आज मैंने आर्थिक व्यवस्था और जीविका के बारे में बताने का प्रयास किया। यदि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।